और वहीं पश्चिम बंगाल में बड़ी सियासी उथल पथल जारी है। जी हां, कांग्रेस का टीएमसी को विलय का ऑफर मिला है। जी हां, सूत्र ये बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। ममता को कांग्रेस ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का प्रस्ताव दिया। ममता बनर्जी ने कुछ दिन का समय भी मांगा। ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, ममता को कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का प्रस्ताव यहां पर दिया, यानी कि अब जो टीएमसी है ममता वाली, वो कांग्रेस में विलय करने की तैयारी यहां पर है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि देखिए, जिस तरह से टीएमसी में टूट फूट इस समय मची हुई है और इसके मद्देनजर अगर ये फैसला यहां पर लिया है ममता ने, तो ये बहुत बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में अब जो बड़ा उलटफेर, ये कांग्रेस का टीएमसी में विलय का ये ऑफर, ये हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से खबर है। आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का प्रस्ताव यहां पर ममता बनर्जी को दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। मुलाकात भी हुई थी। आपको बता दें कि ये तस्वीरों में आप देखिए, ममता और सोनिया गांधी के बीच मुलाकात हुई और उसके बाद तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता यहां पर देखिए, इंडिया गठबंधन टीम यहां पर मौजूद रहा और इस दौरान ये बड़ा प्रस्ताव यहां पर ममता बनर्जी को दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आप जो है कांग्रेस की उपाध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद का ऑफर यहां पर, ये बहुत बड़ा ऑफर है। और जिस तरह से टीएमसी में चुनाव में हार के बाद टूट पड़ मची हुई है, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले तकरीबन 58 से 60 विधायक जो हैं वो पार्टी छोड़कर टीएमसी अपनी टीएमसी बनाने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ कई सांसदों ने भी टीएमसी को छोड़ा। ऐसे में टीएमसी की यदि हम बात करते हैं तो अब पार्टी अपने आप में बहुत कमजोर भी हो गई और इसी बीच यहां पर एक कांग्रेस की तरफ से बड़ा ऑफर यहां पर दिया गया और इसी पर अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे चैनल हेड प्रभु पटरिया जी यहां पर जुड़ गए। प्रभु जी, ये बहुत बड़ा ऑफर यहां पर हो जाता है कांग्रेस पार्टी का, ममता बनर्जी के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का प्रस्ताव यहां पर दिया गया। ये खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। सर, क्या ऐसा हो सकता है और क्या ममता इसे स्वीकार कर सकती है? देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने कल एक बड़ी बैठक बुलाई है, अत्यावश्यक बैठक बुलाई है, अर्जेंट मीटिंग उनने रखी है, जिसको कि मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे। जो देश में जो ताजा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर वो उसमें चर्चा करेंगे और जितने भी जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस के, प्रदेश के इंचार्ज और प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन सबको कल बुलाया गया है। कांग्रेस कार्यालय में कल दिल्ली में बैठक होनी है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस में टूट फूट हो रही है बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के चुनाव हारने के बाद से, उनके 58 से ज्यादा विधायक अलग हो चुके हैं, 20 सांसद अब तक अलग हो चुके हैं, 3 दिन में लगातार पार्टी टूट रही है, राज्यसभा के भी सदस्य उनके टूट रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ये चाह रही है कि जो है, चूंकि ममता बनर्जी कांग्रेस से ही निकलकर अलग अपनी पार्टी बनाई थी और वो इंडिया गठबंधन जो है उसके साथ अभी फिर वो बैठक हुई और फिर लौट कर आई है, बीच में दूर हो गई थी। तो कांग्रेस का ये ऑफर है, चूंकि कांग्रेस को भी अपनी जमीन वहां पर बचानी है बंगाल में और ममता की पार्टी को टूटने से बचाना है, विपक्ष को मजबूत करना है जी। तो निश्चित तौर पर हो सकता है इसी मसले पर कांग्रेस में बातचीत हो रही हो, ये प्रस्ताव दिया गया हो ममता बनर्जी को कि वो जो है वापस कांग्रेस में आ जाएं और उसके उनका अस्तित्व बचा रहेगा और मजबूती से कांग्रेस जो है वहां पर पहुंचेगी बंगाल में और देश में भी मजबूत होगी और भाजपा का मुकाबला करने के लिए सक्षम होगी। राजेश, निश्चित तौर पर, लेकिन सर ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से टीएमसी में इस तरह की टूट दिखाई दे रही, इसकी असली वजह क्या मानते हैं? क्या नेतृत्व का कोई संकट है या फिर ये चुनाव में बुरी तरह से जो हार हुई है ये एक बहुत बड़ी वजह है? देखिए, चुनाव में हार के साथ साथ एक बड़ा कारण यह है कि वो जो है व्यक्तिवादी पार्टी है। जब भी व्यक्तिवादी पार्टियां होती हैं जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित होती है और फिर उसके बाद वो परिवारवादी पार्टी बन जाती है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ भी यही हुआ। 90 के समय जब उन्होंने पार्टी तोड़ी थी तो वो फायर ब्रांड लीडर थी। जब वो उस समय जो है कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार थी इसके विरोध में सड़कों पर उतर रही थी, वो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, बड़ा चेहरा थी। तो उनके साथ लोगों का जुड़ाव था कि वो जो है जो भी असमानता है, जो भी सरकार की जातियां हैं उसको लेकर वो लड़ाई लड़ रही थी। सत्ता में रहने के साथ ही उनके भतीजे को उनने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब सारे निर्णय उनके भतीजे अभिषेक लेते हुए दिखाई दे रहे थे और ममता बनर्जी के साथ जो कोर टीम थी जो उनके साथ, वो तब तक साथ रहे जब तक आप सत्ता में, आप जब तक आपका सितारा बुलंद है, जब आप जीत रहे हैं तब तक वो सभी लोग आपके साथ हैं। लेकिन जिस तरीके से आपका पराभव होना शुरू हुआ, पार्टी की हार हुई, तो निश्चित तौर पर सबको ये लग रहा है कि अब जो है इस नेतृत्व के साथ गवारा नहीं है जो नया नेतृत्व आ रहा है। तो इसलिए ये स्थिति ऐसी पार्टियों में हो रही है। निश्चित तौर पर, क्योंकि यहाँ पारिवारिक पार्टी की जो बात आप कर रहे हैं और अभिषेक बनर्जी की जो भूमिका रही
इसमें ये भी एक फैक्टर यहां पर हो सकता है। शुक्रिया प्रभु जी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए बहुत बड़ी खबर है और अब आपको बता दें कि कांग्रेस का टीएमसी को विलय का जो ऑफर यहां पर दिया गया, हालांकि कल बैठक होगी, पूरे इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली। अब इस बैठक में क्या होता है, ममता इसको स्वीकार करती हैं कि क्या, क्योंकि स्थिति जिस तरह की बनी हुई है, हालात जिस तरह के वहां पर बने हुए हैं, चुनाव में हार के बाद से ही, पश्चिम बंगाल के चुनाव पर टीएमसी की हार के बाद से ही कई तरह के समीकरण बदल गए। कई विधायक, तकरीबन 58 विधायकों ने टीएमसी छोड़ दी और वो अपनी पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। वो अब दरअसल वो असली टीएमसी की बात कर रहे हैं। जो महाराष्ट्र में हुआ था वही स्थिति कुछ इस तरह की यहां पर भी बनती हुई दिखाई दे रही। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि अब यही वजह है कि टूट फूट के बाद अब ये बड़ा ऑफर यहां पर कांग्रेस की तरफ से दिया गया है कि आप आइए, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनिए कांग्रेस की।